बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट प्रीवियस लेसन जो है मैथमेटिक्स, उसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने डील किया था। आज के टॉपिक के अंदर हमारी एक्सरसाइज प्रीवियस लेसन के अंदर 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो आज का जो हमारा लेसन है, इसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूव हमने चेक करना है और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमने डील करने हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। जो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल जो हमारे पास फार्मूला था, उससे हमने ड्राइव करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला को। तो आइए हम सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रूफ किस तरह से है। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, तो यहाँ पे हमारे पास जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करवा देते हैं तमाम वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन उसी तरह से आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a है। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, तो a से हम डिवाइड करवाएंगे। a से हम क्या करा देंगे, डिवाइड करवाएंगे। डिवाइडिंग बाई a ऑन बोथ साइड। अब हमने इस इक्वेशन को दोनों साइड के ऊपर a से हमने डिवाइड कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा ax स्क्वायर डिवाइड बाई ax स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस bx डिवाइड बाई a प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से वैल्यूज़ को डिवाइड करवा लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, यहाँ पे जो c की वैल्यू होती है उसको हम राइट साइड पे लेके जाते हैं। a से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर a इक्वल टू 0 माइनस सी ओवर a। अब 0 माइनस सी ओवर a जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर a इक्वल टू नेगेटिव सी ओवर a। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर a इक्वल टू नेगेटिव सी ओवर a। अब हमने कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ax है। तो यहाँ पे जब bx है, ये वैल्यू जो है लास्ट हमारे पास यहाँ पे ये bx वैल्यू आई है, ये जब यहाँ पे हमारे पास bx है तो यहाँ पे a की तो वैल्यू आ गई है x, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ तो bx आएगा। b को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो bx आएगा डिवाइड बाई, अब हमारे पास यहाँ पे 2 है, इसकी डिवीजन के नीचे a है, तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे 2a, 2 को 2 से कैंसिल कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है b ओवर 2a। अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू b ओवर 2a बन रही है, तो हम क्या कराएंगे, b की वैल्यू का स्क्वायर जो है ऐड भी करवाएंगे और हम सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे। तो यहाँ पे b ओवर 2a हम स्क्वायर ऐड करवा रहे हैं माइनस b ओवर 2a का स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव सी ओवर a। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते होते हैं, जो नेगेटिव b की वैल्यू आती है, b स्क्वायर आता है, उसको हम राइट साइड पे लेके जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या वैल्यूज आएंगी, किस तरह से आएंगी, हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ax है, b ओवर 2a प्लस b ओवर 2a का स्क्वायर
इक्वल टू, अब इक्वल में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव सी ओवर ए। अब यहाँ पे नेगेटिव बी ओवर 2a का स्क्वायर तो इस साइड पे जब आएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, b ओवर 2a का स्क्वायर कर देंगे। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a x है, तो हम x की वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास a की वैल्यू x आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस बी ओवर 2a, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू नेगेटिव c ओवर a प्लस b का जब स्क्वायर कराएंगे b स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आता है, a का जब हम स्क्वायर कराएंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू, अब हमने a और 4a स्क्वायर का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम में। अब यहाँ पे हमने 4a स्क्वायर बनाना है, a पड़ा हुआ है, a को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4a स्क्वायर बनेगा 4a से। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव c इंटू 4a आ जाएगा। 4a हम मल्टीप्लाई करा देने, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई जब कराएंगे 4a स्क्वायर है। अगर या इस तरह से हम करते हैं, a को इस 4a स्क्वायर से, 4a स्क्वायर को a से जब डिवाइड किया, जो आंसर आया वो आएगा 4a। तो जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो एलसीएम टोटल 4a स्क्वायर है, 4a से हमने मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे 4a स्क्वायर से जब डिवाइड होगा तो 1 आता है, तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, b स्क्वायर एज इट एज आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट हम स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास 4a स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस वाली वैल्यू हम इनको वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, नेगेटिव 4ac प्लस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हमने रीअरेंज करना है वैल्यूज़ को। जब रीअरेंज करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या कराएंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अब हमने दोनों साइड पे वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ये पूरी टर्म के ऊपर अंडर रूट है। अब हम जब इससे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस बी ओवर 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a।
अब ये वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, ये प्लस का साइन था हमारे पास, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगी, माइनस हो जाएगी। x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि इसी पेज पे हमारा काम पूरा हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू एलसीएम में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, which is called ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ आप लोगों को समझ आ गई है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। अब यहाँ से आपको एक्सरसाइज पे लेके चलते हैं हम। यहाँ पे देखें, ये आपकी बुक का पेज नंबर 7 के ऊपर एक्सरसाइज दी गई है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन, हम जब इसका करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन जो दिया हुआ होता है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। अब दूसरी साइड हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव में लाना है। एक्स स्क्वायर और 2 की टर्म को जब 7 की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा लेते हैं। जनरल फार्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू माइनस 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू हम पुट करेंगे। x इज इक्वल टू नेगेटिव, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर है 7 स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का। a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b c की वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस 2। इस पूरी वैल्यूज़ के नीचे हमारे पास है 2a, 2 इंटू 1। तो a x के को हमारे पास कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसलिए हमने 2 इंटू 1 कर दी है। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू नेगेटिव 7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे प्लस 8 आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू
-7 प्लस -57 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद हमने एंड पे लिखना होता है सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइड बाई 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है अंडर रूट 3x² प्लस x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोबारा कि हमारा क्वेश्चन पार्ट 3 जो है यही है। अंडर रूट 3x² प्लस, ये हमारे पास क्वेश्चन है, अंडर रूट 3x² प्लस x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हमारे पास हमने यही लिखा हुआ है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन को हम इसी तरह से लिखते हैं, अंडर रूट 3x² प्लस x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। अब हमारे पास जनरल इक्वेशन हमने बनानी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जनरल इक्वेशन बनती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3x² प्लस x माइनस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब फार्मूला हमारे पास जनरल जो इक्वेशन है वो हम देखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू अंडर रूट 3, b इक्वल टू 1। यहाँ पे x के कोफिशिएंट 1 है, b की जगह 1 आ गया, और c इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे a b c की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास 1 है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का। a की वैल्यू अंडर रूट 3 है और b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। यहाँ लाइन लगा ली हमने सेंटर में, यहीं पे इसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू -1, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाता है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 अंडर रूट 3 स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 2 1 2 आ गया। यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16 3 अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो 16 को 3 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 3 48 आता है हमारे पास, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू -1, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड बाई 2। तो एक दफ़ा हमने
7 को -1 के साथ प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो -1 + 7 डिवाइड बाई 2। फिर हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू -1 -7 डिवाइड बाई 2। अब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 और x इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज़ हम चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या आया है, x इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आया है, हम यहाँ x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 और x इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2 आया है। अब हम 2 से कटिंग करवाएंगे, 2 3 और 6 होता है तो x इक्वल टू 3, 2 4 और 8 होता है, नेगेटिव का साइन वैसे ही आ जाएगा 4। अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम इसका। सोल्यूशन सेट लिखते हुए कोशिश करें अगर छोटी वैल्यू का पहले लिख दें तो बेहतर है। अब यहाँ पे होमवर्क आप चेक कर लें। यहाँ पे होमवर्क आपको दिया गया एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक तमाम पार्ट्स आपने करने हैं। 6 से ऑनवर्ड जो है पार्ट नंबर 7 और 8 जो है उसमें आपको वैल्यूज जो है डिवीजन में दी हुई है। सबसे पहले आपने उन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आपने स्टैंडर्ड और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, तो वहाँ पे उन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसके बाद उन वैल्यूज़ के ऊपर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये लेसन समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई मसला या दिक्कत पेश आती है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई की जाएगी। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।